उसमें भी ये मनुष्य भाव मिल गया, जीन धर्म मिल गया, अपने हाथ में है। ये मौका है कि संयम लेकर के अरे इस मनुष्य भाव को सफल कर सकते हैं। अरे ठीक है नहीं कर पाए पर कम से कम मन में ऐसी भावना उत्कृष्ट कर सकते हैं कि भाई मेरी अर्थी उठेगी तो बिना आत्मा को जाने नहीं उठेगी, मैं अपनी आत्मा को समझ करके ही अर्थी उठने दूंगा। अरे इतनी कामना तो कर सकते हो ना। आज आप मेरी संयम की अनुमोदना करने आए हो तो सिर्फ शाल और माला से बहुमान करने से क्या मेरा अनुमोदन हो जाएगा? क्या वो शाल मेरे काम आएगी क्या दीक्षा के बाद में? कल तक छोड़ दूंगा मैं सुबह, समाना हो जाएगी मेरी। वो कुछ काम में आ रही है मेरे, कोई काम में नहीं आ रही। तो ऐसा क्या करे कि भाई आप संयम का अनुमोदन भी कर लो और आपकी आत्मा का उद्धार भी हो। एक प्रश्न जिन्होंने ले रखा है वो तो धन्यवाद की पात्र है ही सही, जिसने नहीं लिया है उसको एक विनती रखता हूँ कि भाई आजीवन जितना भी मनुष्य भाव बच गया आपका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। हर पल आयुष्य कर्म खिलता जा रहा है, अरे वो कब अपने हाथ से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो जितनी भी आयुष्य अपनी बची है उसमें कम से कम रोज एक बार ऐसा उत्कृष्ट भावना से चिंतन करना कि कब कब इस दावानल रूपी अग्नि को छोड़ करके मैं संयम मार्ग में बढ़ूंगा, अरे कब इस पाप में संसार को छोड़ करके मैं संयम मार्ग बढ़ूंगा। क्या इतनी भी गुणवानी नहीं है क्या मेरी? कर्म ज्यादा इतने मतलब मेरे से ताकत है क्या? आत्मा ज्यादा कर्म ताकत होते हैं क्या? मेरी अंतराय कर्म है, मेरी अंतराय कर्म है ऐसा बोल करके हर इंसान पीछे रह जाता है। अरे उसको तोड़ने का प्रयास तो करो। मेरी भी टूटी है कि नहीं टूटी अंतराय? तो क्या आपकी नहीं टूट सकती? तो तोड़ने का प्रयास किया क्या बने? तो ऐसी भावना भानी कि कब मैं साधु अनगार बनूं। ये आज मन पटका है आपके, बोलो कितने लोग तैयार लेने के लिए? वहाँ पीछे तक पटका सुना है आपको? बड़ा प्रत्येक कर रहा हूँ क्या मैं? अरे सिर्फ 2 मिनट की भावना भाने की तो बोल रहा हूँ, ये तो कर सकते हैं। तो ही तो वास्तविक जैन बोलेंगे हम, ये सिर्फ नाम के जैन बन के रहना है। वाह, आपने जिन्होंने भी धारे आप सबके गुरुदेव की आज्ञा से अनंत सिद्धों की साक्षी से धारिया प्रमाण पटकान कल बंदे परिक्रमा में निंदा में गरिया में अब्बाणम बोल। मैं एक जैन सेठ की दुकान पर लगा जिसको आप जानते ही हो धनु कोलन। उस कोलन परिवार का भी मैं आज आखिरी बार अंतिम उपकार मानना चाहता हूँ कि जीवन भर में मैंने उनसे कोई भी अभिनय अशात न करी हो, उनका मन दुखाया हो तो हाथ जोड़ के क्षमावण करता हूँ। क्योंकि मेरी बोलने की आदत शुरू से रही। अब आप देख रहे हो कितना बोल रहा हूँ मतलब बोलने का तो मुझे शुरू से ही है। बोलते हुए किसी की कक्षा को ठेस पहुंची हो, किसी का मन दुखा हो, क्योंकि मैं भी खत्म तक जीव हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है। तो मैं हाथ जोड़कर उन सभी से पूरे कोलन परिवार से क्षमावण करता हूँ। फिर अनंत मेरे माता पिता का तो मैं उपकार मतलब बस मेरे पास एक ही रास्ता था मेरे माता पिता का उपकार चुकाने का, संयम, और मैं वो ले रहा हूँ। अपन को माता पिता का उपकार चुकाना क्या नहीं? अरे वो जैन धर्म की माता ने अपनी पुत्री का आपको जन्म दिया, उसका उपकार चुकाना है क्या नहीं? बस अपने उपकार माता पिता के उपकार चुकाने की भावना रखना। उसके बाद में मेरी बहना, उसको तो मतलब मैंने इतना मारा है बचपन में फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोलती। आज भी वो मेरे लिए रो रही है। तो क्या वो दुख से रो रही है क्या खुशी से रो रही है? उसको खुशी है कि मेरा भाई अच्छे मार्ग पे जा रहा है। उसने कभी भी, अच्छा हो सकता है कि मेरी बहन का मोह मुझसे बहुत ज्यादा है, पर उसने कभी मेरी शिक्षा में अंतराय नहीं दिया। मेरी माँ को ये नहीं बोल के समझाया कि ये कौन सा धर्म अपना रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कभी नहीं बोला। उल्टा और वो भी मेरे पीछे पीछे आने के आंसू हो रही है। हाथ जोड़ के क्षमा करता हूँ। ये रोने की जरूरत नहीं है, खुशी की बात है ये बिना कोई नहीं है, अपने सब हो जाएगा। इसके बाद में बदनावट चिंतन का धन्यवाद करता हूँ कि ये वर्धमानपुर यानी कि जहाँ सूर्य मुनि की महासभा की सेवा में मेरे गुरुदेव, अरे जिनका चरित्र पढ़ करके मैं आज खड़ा हूँ, जितनी मेरी योग्यता नहीं थी वो आज उनको बनाकर खड़ा कर दिया। उनकी सेवा में जहाँ रुके उस वर्धमानपुर को मैं अपनी दीक्षा भूमि बनाने जा रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से। तो बदनावर श्री संघ को भी, क्योंकि बिहार में काफी आना जाना हुआ है बदनावर श्री संघ में, तो उनके प्रति कोई भी अभिनय में करी हो, किसी को मन दुखाया हो, किसी का घर बच गया हो आना जाना, तो उसके लिए क्षमावण करता हूँ। उसके साथ में नागदा श्री संघ, रत्नगिरी श्री संघ, पूरे धर्मदास गण का। अरे अब धर्मदास गण मेरा है कि मैं धर्मदास गण का हूँ? दोनों ही बात है, मैं भी गण का हूँ और गण भी मेरा है। मतलब कि ये हो गया कि भाई 2 माता पिता छोड़ करके ने कितने माता पिता हो गए मेरे? तब माता पिता बैठा ना यहाँ पे,
परिषद को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरी गुणवानी मानता हूँ कि अरे उस आचार्य भगवंत उमेश मुनि जी महाराज के घर में मुझे प्रवज्ञा लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अरे कि जिसके दर्शन करने देवता तरसते हैं। आपको पता होगा, मैंने तो मेरी गुणवानी इतनी कमजोर है कि मैं गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाया, पर लोग गुरुदेव की एक आंख भी मिल जाए तो उसके लिए तरसते थे। ऐसे भगवान के गण में मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। उसके बाद अनंत उपकारी मेरे जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब, जिस दिन से बिहार में मैं साथ में हुआ, उस दिन से पूरा वात्सल्य देते हुए उन्होंने हर चीज, क्योंकि देखो महापुरुष भाग जाते हैं कि इसकी योग्यता है कि नहीं सीखने की, पर फिर भी उन्होंने मेरी योग्यता से काफी अधिक मुझे सिखाया। मेरी उससे योग्यता उस समय थी नहीं, पर आज जो भी हूँ, मैं जितना बोल पा रहा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा भी हूँ ना, तो मेरे से गुरुदेव के कारण खड़ा हूँ। वो गुरुदेव ने मेरे ऊपर इतने अनंत उपकार करें कि जिसका मैं बखान करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, पर फिर भी मेरी अंतर्भावना बस कहने को आतुर हो रही है कि मेरे गुरुदेव का मैं उपकार मानूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। खूब कृपा करिए आपने भगवान। और आज मेरी विदाई है, अंतिम विदाई, इस संसार से मेरी विदाई, यानी कि कल सुबह दीक्षा लेने के बाद संसार से बाहर, अपन को संसार से बाहर जाना कि नहीं जाना? जैसे बैठे बैठे कुर्सी पे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है। आज मेरे को बोलने के लिए यहाँ तक जाना तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, और बैठे बैठे बोलूंगा तो कैसे पूछूंगा वहां पर? पुरुषार्थ मजबूत करें, बस सीधी सी बात है। मतलब कभी मुंह से ये नहीं बोलना कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूँ। अरे क्यों नहीं ले सकता? कोई बोले ना कि यार दीक्षा लेगा तो हाँ लूंगा, अच्छी धन्यवाद है आपका, आपने बोला, आपकी बोली पर है, ऐसी भावना करनी। किसी को भी दीक्षा लेने में कभी जीवन में अंतराय नहीं देनी, क्योंकि आप दीक्षा में अंतराय दे करके घोर कर्मों का बंध तो कर लेते हो। अरे आप आपके काल धर्म की बात